हेलो दोस्तों, डेंजरस स्टोरी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे भारत देश में कई राजाओं ने अपने अपने समय में कई राज किए थे और कई इमारतों, महलों और किलों का निर्माण किया, जिनका इतिहास आज भी देखा जाता है। लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जिनका इतिहास बहुत ही भयानक रहा है, जिन्हें आज भी डर के रूप में देखा जाता है। ऐसा ही एक भयानक किला है जो राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसका नाम है भानगढ़ का किला। आज के समय में यह किला एक भूतिया जगह बन चुका है जहां भूतों का राज है। कई लोग यहां घूमने जाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वहां बोर्ड पर लिखा हुआ है कि शाम के बाद कोई भी एंट्री नहीं होती है। आखिर क्यों बसा बसाया किला आज शमशान बन चुका है? इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि पूरे इंटरनेट पर इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बहुत कुछ वीडियोस बनी हुई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है शशि कुमार। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस किले के बारे में एक नहीं बल्कि दो कहानियां जानने की कोशिश करेंगे। इस किले का निर्माण 17वीं सदी में राजा भगवंत दास ने करवाया था। माना जाता है जब इस किले का निर्माण किया जा रहा था, किले से कुछ ही दूरी पर एक योगी रहा करते थे जिनका नाम गुरु बालूनाथ था। गुरु बालूनाथ को जब ये पता चला कि एक किले का निर्माण किया जा रहा है, तो उन्होंने राजा भगवंत दास को अपने पास बुलवाया और उनसे कहा कि अपने किले की ऊंचाई इतनी ही रखना जितनी की उसकी परछाई दिन के किसी भी समय में मेरे पास ना पहुंच सके और मुझे छू ना सके। उस समय ऋषि मुनियों का बहुत आदर किया जाता था। राजा भगवंत दास ने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, और किले का निर्माण उसी प्रकार हुआ। दिन के किसी भी समय किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक ना पहुंच सके। राजा भगवंत दास की 2 पीढ़ियों तक यह किला जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन जब तीसरी पीढ़ी ने गद्दी संभाली तो उन्होंने इस किले को ऊंचा कर दिया, और ऊंचा होने की वजह से इस किले की परछाई गुरु बालूनाथ के पास पहुंच गई। गुरु बालूनाथ ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राज्य और किला ख़त्म हो जाएगा। और ये भी माना जाता है कि सन 1783 में जो अकाल पड़ा था वो गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से पड़ा था, और उसी वक्त से भानगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। भानगढ़ किले की जो दूसरी कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। माना जाता है इस भानगढ़ के किले में एक सुंदर सी राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम रानी रत्नावती था। दिखने में बेहद ही सुंदर और एक नंबर कैंट थी। कई राजाओं के प्रस्ताव आते रहते थे, लेकिन एक और शख्स था जो राजकुमारी की खूबसूरती पर लट्टू था, जिसका नाम सिंधिया तांत्रिक था, जिसे तंत्र की दुनिया में महारत हासिल थी। उस ठरकी तांत्रिक की इच्छा थी कि वो राजकुमारी को किसी भी तरीके से हासिल कर ले, लेकिन उसे ही पता था कि कहाँ वो शमशान में सोने वाला और कहाँ राजकुमारी महलों में रहने वाली। उन दिनों भानगढ़ में बाजार लगा करता था, और एक दिन रानी रत्नावती ने अपनी दासी को उसी बाजार में तेल लेने के लिए भेज दिया। जैसे ही ठरकी तांत्रिक को पता चला रानी की दासी आई हुई है, तो उसने प्लान बनाया और रास्ते में ही उस तांत्रिक ने दासी को रोक लिया और अपनी तंत्र विद्या का जादू उस तेल में फूंक दिया। लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का बहुत ज्ञान रखती थी। राजकुमारी ने जैसे ही तेल को देखा वो समझ गई और अपनी दासी से पूछने लगी कि तुम्हें रास्ते में कोई मिला था क्या? दासी बोलती है कि हाँ, मुझे सिंधिया तांत्रिक मिला था। इतना सुनते ही राजकुमारी समझ गई और उसने तेल की शीशी को एक बड़े से पत्थर पर फेंक कर मारा और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। सिंधिया तांत्रिक ने जो उस तेल में मंत्र फूंका था वह ऐसा था कि जो भी इसे लगाएगा वो सिंधिया तांत्रिक की तरफ खींचा चला जाएगा, और क्योंकि वह सारा तेल पत्थर पर बिखर गया था तो वो बड़ा सा पत्थर सिंधिया तांत्रिक की ओर खींचा चला गया और ठरकी तांत्रिक का प्लान चौपट हो गया, जिससे तांत्रिक दब गया क्योंकि वो पत्थर बड़ा था, और मरते मरते श्राप दे गया, तुम्हारा सारा किला, सारा भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ आत्मा ही भटकेंगी। और उसके बाद एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें कई लोग मारे गए और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। माना जाता है ये सब कुछ सिंधिया तांत्रिक के श्राप की वजह से हुआ, और जैसा कि उसने कहा था कि यहाँ पर
आत्माएं भटकेंगी। और वैसा ही लोग बताते हैं कि शाम ढलते ही यहाँ पर कई सारी आत्माएं भटकने लगती हैं। तो कैसी लगी ये स्टोरी आप हमें कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।